गुड मॉर्निंग 7th क्लास। रिपोर्टेड स्पीच पढ़ रहे थे हम लोग। रिपोर्टेड स्पीच का लास्ट पार्ट बचा है। तो देखो हमने कल क्या पढ़ा था उसका रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हमने कल लास्ट कहाँ पर ख़त्म किया था। लास्ट हमने पढ़ा था कि रिपोर्टेड वर्ब के प्रेजेंट टेंस से या सेज हो, रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट टेंस हो या फिर से या सेज हो तो रिपोर्टेड क्लॉज की जो वर्ब होती है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। क्या था देखो, ये सेंटेंस तो आपका रिपोर्टेड क्लॉज है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है तो इधर जो वर्ब है उसकी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट था कि रिपोर्टिंग वर्ब के फ्यूचर टेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा है, कौन सी, शैल से या विल से का यूज हो रहा है, तब भी रिपोर्टेड क्लॉज की जो वर्ब है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से थर्ड पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, यानी इधर पास्ट टेंस दिया हुआ हो, पास्ट टेंस में क्या सेड दिया हुआ हो, तब रिपोर्टेड क्लॉज में यदि प्रेजेंट टेंस भी दिया हुआ होगा तब भी हम इसकी वर्ब के अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी कि अगर इधर प्रेजेंट टेंस है तब इधर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर जैसे ही यहाँ पर पास्ट टेंस आ गया तो पास्ट टेंस आते ही इधर क्या हो जाएंगे, आपका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट है जीरो चेंजेस इन वर्ब, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जहां पर वर्ब के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। यदि डायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर मस्ट, हैड, कुड, वुड, शुड, माइट दिया हुआ है तो रिपोर्टेड क्लॉज की जो वर्ब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कह रहा है ये, यदि डायरेक्ट स्पीच में मस्ट, हैड, कुड, वुड, शुड, माइट दिया हुआ हो तो रिपोर्टेड क्लॉज की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से हम। जैसे गोविंद said I must go, I must go। एक बार वापस से देखो ये क्या कह रहा है, डायरेक्ट स्पीच में मस्ट, हैड, कुड, वुड, शुड, माइट हो तो रिपोर्टेड क्लॉज की वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सेंटेंस देखो कैसे चेंज होगा, गोविंद। अब देखो सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या, टू नहीं है, तो सैड का सैड ही रहेगा। यहां पर कनेक्टिव लगाना है आपको, दैट। आई अपनी जगह पर ही रहा, सॉरी, ये पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन जो है वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, तो ये ही हो गया, मस्ट का मस्ट ही रहेगा और जो वर्ब है वह एज इट ही आएगी। ठीक है, क्या हो गया, गोविंद सेड आई मस्ट गो, तो गोविंद अपनी जगह पर, सेड का सेड कनेक्टिव दैट लग गया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ही हो गया, मस्ट अपनी जगह पर रहा, फिर गो जो है वर्ब है तो वह भी ऐसी की ऐसी ही रही। एक और देखो, शी सेड टू मी I had taken tea। तो इसमें क्या होगा, she said to है, ऑब्जेक्ट है, told हो गया, me कनेक्टिव that, I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, she had टेकन टी। क्या हो गया ये, शी सेड टू मी आई हैड टेकन टी, ये हो गया शी टोल्ड मी दैट शी हैड टेकन
टी। क्लियर? अब जैसे कुछ अदर एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे वुड का एग्जाम्पल देखते हैं। शी said to Pintu, she said to Pintu, I would not take tea। देखो यही पढ़ा है हमने, मस्ट, हैड, वुड, वर्ब में कोई चेंज नहीं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, शी, सेड टू है, टोल्ड हो गया, पिंटू अपनी जगह पर ही रहा, फिर कनेक्टिव दैट लग गया, आई जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, शी वुड नॉट टेक टी। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर मस्ट, हैड, वुड, शुड, माइट दे रखा हो तो इनकी वर्ब के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे है आगे, अब देखो जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है हैबिचुअल फैक्ट और प्रोवर्ब के अंदर जो सेंटेंस है वो एज इट ही रहेगा, सिर्फ हमको क्या करना है, इसके अंदर कनेक्टिव लगाना है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य। अब सार्वभौमिक सत्य क्या है, सार्वभौमिक सत्य यह है कि देखो जो मून है वो नाइट में निकलता है, तो यह सत्य है कि चांद जो है वो रात में निकलता है, तारे टिमटिमाते हैं, सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, तो ये सब क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट का मीन होता है आदत संबंधी सत्य, यानी जो हमारी हैबिट होती है, जो हमारी आदत होती है, जैसे जो डॉग होता है वो बार्क करता है, कैट होती है जो म्याऊ करती है, तो इस तरह से ये क्या है, इनकी आदत हो गई। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें, कहावतें जो होती है, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में अगर कुछ कंडीशन वाले सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस दिया हुआ भी है, फिर भी रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और प्रोवर्ब्स, इनमें कुछ कंडीशन वाले सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड क्लॉज की वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे माई फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य उदय कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो माई फादर अपनी जगह पर रहा, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहा, कनेक्टिव दैट लगा दिया, कैपिटल लेटर था स्मॉल लेटर में चेंज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गए यहाँ से, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, क्या किया, माई फादर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसी तरह से देखो दूसरा सेंटेंस, she said to me, dogs bark at night। क्या सेंटेंस कह रहा है, she said to me dogs bark at night, यानी जो डॉग्स है, जो कुत्ते जो है वह रात में भौंकते हैं, तो चेंज कैसे करेंगे, शी, सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, ऑब्जेक्ट मी, कनेक्टिव दैट, कैपिटल लेटर चेंज हो गया स्मॉल लेटर में, डॉग्स बार्क एट नाइट। आपको ये ध्यान रखना है कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं
तब रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर का जो कैपिटल लेटर होता है वह स्मॉल लेटर में चेंज हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं और उसकी जगह पर दैट लग जाता है। ठीक है, तो ये जो था वह आपके यूनिवर्सल और हैबिचुअल से रिलेटेड सेंटेंसेस थे। अब नेक्स्ट आता है हमारा समय व दूरी संबंधी परिवर्तन, टाइम और प्लेस रिलेटेड चेंजेस। देखो हमने फर्स्ट पढ़ा प्रोनाउन, ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जो है वो कैसे होते हैं वो हमने पढ़ लिया। सेकंड हमने पढ़ा टेंस संबंधी परिवर्तन। अब थर्ड हमारा आता है समय व दूरी संबंधी परिवर्तन। कैसे? ये आपके डायरेक्ट, ये आपके इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट के कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे दिस, दीज, हेयर, this, these, here, today, tonight, tomorrow, yesterday। इसके आगे वाले बाद में लिखते हैं। तो देखो डायरेक्ट में अगर ये वर्ड दे रखे हैं दिस, दीज, हेयर, टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे, तो इनडायरेक्ट में जब हम सेंटेंस चेंज करेंगे तो इन वर्ड्स की जगह किसका यूज करेंगे। जैसे अगर दिस दिया हुआ है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो यह दैट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से दीज दे रखा है तो दोज, हियर दिया हुआ है तो यहां पर देयर, टुडे दैट डे, tonight that night, tomorrow the next day या the following day, yesterday the previous day। तो क्या ध्यान रखना है हमें कि अगर इनडायरेक्ट के अंदर दिस, दीज, हेयर, टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे वर्ड्स दे रखे हो, तो जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोज के अंदर, हेयर देयर में चेंज, टुडे दैट डे में चेंज, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स है, जैसे लास्ट डे या लास्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नाउ, जस्ट, एगो, thus, hence। ठीक है, तो क्या करना है, जब लास्ट डे या लास्ट नाइट दिया हुआ है तब तो ये चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे, या लास्ट डे या लास्ट नाइट दिया हुआ है तो किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे या द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे या प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट वीक दिया हुआ है तो यहां आ जाएगा फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ,
now change into then, just change into so, ago change into before, thus, so, hence, thence। ये आपको याद करने पड़ेंगे ये वर्ड्स सारे कि इसमें क्या होता है। लास्ट डे लास्ट नाइट चेंज हो जाएगा प्रीवियस डे प्रीवियस नाइट में, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ चेंज हो जाएगा फॉलोइंग वीक फॉलोइंग मंथ, नाउ चेंज हो जाएगा आपके देन, जस्ट, सो, एगो, बिफोर, दस, सो, हेंस, देंस। तो ये सारे क्या है, समय व दूरी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है जिनको हम चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे? जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। अब इसमें लास्ट आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है, कि किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो हमारा लास्ट बचता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आपके फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज या सेड टू दिया हो तो इन्हें हटाकर इनकी जगह पर हम आस्क और आस्क्ड का यूज करेंगे। फर्स्ट चीज, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो से, सेज और सेड होता है उसको हटा करके टेंस के अकॉर्डिंग अगर से टू दिया हुआ है तो वह आस्क आएगा, अगर सेज टू दिया हुआ है तो आस्क पीछे एस लग कर आएगा, और सेड टू दिया हुआ है तो वहां पर आस्क्ड आएगा। इसी तरह से अगर रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर सेंटेंस जो है, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर, एम, डू, डज, डिड, सारे जितने भी मॉडल्स है वो भी सारे हेल्पिंग वर्ब में आएंगे। हैज, हैव, हैड। अगर रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तब हम कनेक्टिव इफ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, जब रिपोर्टेड क्लॉज में सेंटेंस यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस जो है यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब्स मैंने यहाँ पर लिख दी है कुछ, तब कनेक्टिव जो है वह इफ या वेदर का यूज करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है, यदि रिपोर्टेड क्लॉज यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH वर्ड से स्टार्ट होता है तब कोई भी कनेक्टिव जो है वह नहीं लगेगा। यानी कि कनेक्टिव कब लगता है? जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है। अगर WH से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टिव नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो आपका असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है और क्वेश्चन मार्क हट करके वहां पर फुल स्टॉप लग जाता है। क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा जो है अंदर वाला सेंटेंस जो है या तो इफ से शुरू या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या WH से, पीछे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होगा तो हो गया इंट्रोगेटिव। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके वह सेंटेंस जो है असर्टिव में चेंज हो जाएगा, यानी कि सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हट करके आपके फुल स्टॉप लग जाएगा। क्लियर?
जैसे रेखा said to her brother where are you going? ठीक है, अब इसको चेंज करना है। तो सेंटेंस तो क्लियर समझ में आ रहा है कि ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, WH है, तो क्या हो गया, सेड टू दिया हुआ है, यहाँ हो गया आस्क्ड। हर ब्रदर अपनी जगह पर ही रहा, WH दिया हुआ है इसलिए कोई कनेक्टिव नहीं लगेगा। वेयर, अब क्या बोल रहा है, रेखा सेड टू हर ब्रदर वेयर आर यू गोइंग। तो देखो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, वेयर ही, आर चेंज हो जाएगा आपके वॉज में, गोइंग। यही पढ़ा था हमने, इज आर एम चेंज इनटू वॉज वर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा, रेखा आस्क्ड हर ब्रदर वेयर ही वॉज गोइंग। कैसे किया, रेखा अपनी जगह पर, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया, हर ब्रदर अपनी जगह पर ही रहा। WH से स्टार्ट है सेंटेंस इसलिए कोई कनेक्टिव नहीं, वेयर का वेयर आया। यू जो है वो हर ब्रदर मेल है इसलिए ही आएगा, तो यू जो है हर ब्रदर के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो गया, आर की जगह वॉज आ गया और फिर गोइंग आ गया, क्वेश्चन मार्क हट गया, फुल स्टॉप लगा दिया। इसी तरह से एक और देखो, बबली सेड टू हरी डू यू गो टू स्कूल डेली। क्वेश्चन पूछ रही है इसमें भी कि बबली जो है वह हरी से पूछ रही है कि क्या तुम हमेशा डेली स्कूल जाते हो। तो कैसे चेंज करेंगे हम, सब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहा, बबली, सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, हरी अपनी जगह पर ही रहा, हेल्पिंग वर्ब है, कनेक्टिव इफ आ गया, यू चेंज हो गया आपका हरी के अकॉर्डिंग, इफ ही, डू डज किस में करेंगे हम लोग, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, गो, वेंट। ठीक है, इफ ही वेंट टू स्कूल डेली। ठीक है, सेंटेंस हो गया, बबली आस्क्ड हरी इफ ही वेंट टू स्कूल डेली। इसी तरह से एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लो, क्या हो गया इसमें, आई सेड टू सीता एम आई लेट। आई आस्क्ड सीता, हेल्पिंग वर्ब है, इफ लग गया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, तो यहां पर आई का आई ही रहेगा, इफ आई, इज आर एम वॉज वर, आई के साथ वॉज लगेगा, लेट का लेट, क्वेश्चन मार्क हट गया, फुल स्टॉप लग गया। आई आस्क्ड सीता इफ आई वॉज लेट, शी सेड टू हिम will you go to school
कैसे चेंज करेंगे? शी सेड टू, आस्क्ड, हिम का हिम ही रहा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। शी आस्क्ड हिम, इफ ही, विल चेंज हो गया आपका वुड में, इफ ही वुड गो टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस क्लियर। क्या हो गया? शी आस्क्ड हिम इफ ही वुड गो टू स्कूल। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स देखो। The student said to the teacher, the student said to the teacher, I am speaking in English these days। क्लियर। अब इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें सारे आगे द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, said to told, the teacher, I am, पहले तो इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ही, एम की जगह वॉज, स्पीकिंग इन इंग्लिश दीज डेज, अभी बताया था दीज आता है वहां पर दोज कर दो, यह हो गया डेज। तो सेंटेंस क्या हो गया आपका? द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश दोज डेज। ठीक है, तो ये वाला जो है वह टाइम और सम दूरी रिलेटेड वाला एग्जाम्पल था। नेक्स्ट, the leader said to the people, we have, we are to keep India clean। ठीक है, क्या है? The leader said to the people, we are to keep India clean। क्या हो गया? The leader said to, told, the people, दैट कनेक्टिव, वी किस में आता है? अब वी आपका फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया दे, आर चेंज हो गया वर में, दे वर टू कीप इंडिया क्लीन। ठीक है क्लास,
ये हो गया आपका द लीडर टोल्ड द पीपल दैट दे वर टू कीप इंडिया क्लीन। इस तरह से आपके रिपोर्टेड स्पीच का लास्ट पार्ट जो था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वह भी ख़त्म होता है और आपके ग्रामर का रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक ख़त्म हो गया।